हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। और शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही उत्तर है दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? सही जवाब है विष्णु की। नैनार संत किसकी भक्त थे? भगवान शिव के। नल ईरा दिव्य प्रबंधम का संबंध किस संत समूह से है? सही उत्तर है अलवार संतों से। नल ईरा दिव्य प्रबंधम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है तमिल वेद। अगला प्रश्न है, अंडाल कौन थी? इसका जवाब है एक प्रसिद्ध अलवार स्त्री संत। अंडाल स्वयं को किसकी प्रेयसी मानती थी? सही जवाब है भगवान विष्णु की। अगला प्रश्न, करैक्काल अमंडयार किस परंपरा की प्रसिद्ध संत थी? सही जवाब है नैनार या शैव परंपरा की। तमिलनाडु में शैव संतों के कविता संकलन को क्या कहा जाता है? तेवरम सही इसका जवाब है। कर्नाटक के वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? सही जवाब है बासवन्ना। अगला प्रश्न, लिंगायत संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं? शिव की लिंग के रूप में। वीर शैव के धार्मिक वचन क्या कहलाते हैं? सही जवाब है वचन। इस्लाम धर्म के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? उलेमा। मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित गैर मुस्लिम प्रजा को क्या कहा जाता था? सही जवाब है जिम्मी। जजिया कर किससे लिया जाता था? सही जवाब है गैर मुस्लिम मानों से या गैर मुस्लिमों से अर्थात जिम्मियों से। सूफीवाद का संबंध किस धर्म से है? सही जवाब है इस्लाम। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? का है। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? सही जवाब है गुरु या मार्गदर्शक। सूफी परंपरा में मुरीद का क्या अर्थ है? सही जवाब है शिष्य। सूफी सिलसिला में खलीफा किसे कहा जाता था? शेख का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था। बासरिया का क्या अर्थ है? जो इस्लामी कानून या सरिया का कड़ाई से पालन करते थे उन्हें बासरिया कहते थे। बेसरिया सूफी कौन थे? जो सरिया के बंधनों में नहीं बंधे, जैसे कलंदर। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली। सुल्तान उल मशायख की उपाधि किसे प्राप्त थी? सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। सूफी संगीत कव्वाली की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने। जियारत से क्या तात्पर्य है? सूफी संतों की दरगाहों की यात्रा करना जियारत कहलाता है। शेख फरीदुद्दीन गज शंकर की दरगाह कहाँ है?
अजोधन, पाकिस्तान में। बाबा फरीद के भजनों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। सगुण भक्ति से क्या तात्पर्य है? ईश्वर की मूर्ति या साकार रूप को पूजना। निर्गुण भक्ति क्या है? निराकार ईश्वर की उपासना। कबीरदास के गुरु कौन थे? संत रामानंद। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? बीजक। कबीर ग्रंथावली का संबंध कहाँ के संतों से है? राजस्थान के दादू पंथियों से। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में। गुरु गोविंद ने अपने उपदेशों के लिए किस केंद्र की स्थापना की? करतारपुर। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मीराबाई के पति का क्या नाम था? कुंवर भोजराज। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? संत रैदास या रविदास। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? भगवान कृष्ण की। असम में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? शंकरदेव। शंकरदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की? एक शरण धर्म की या संप्रदाय की। कीर्तन घोष किसकी प्रसिद्ध रचना है? शंकरदेव की। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। पुलेया और हलपाख कौन थे? उस समय के समाज में अछूत माने जाने वाले वर्ग। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? पद्मावत। चिश्ती संतों ने अपनी बातचीत के लिए किस भाषा को अपनाया? सही जवाब है हिंदवी। सूफी संत में जिक्र का क्या अर्थ है? ईश्वर के नाम का जाप या स्मरण करना। समा क्या है? सूफियों की आध्यात्मिक संगीत की गोष्ठी या संगोष्ठी समा कहलाती है। कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की? अब्दुल कादिर जिलानी ने। मुगल शहजादा दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? कादरी सिलसिले का। अजमेर की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर ने अजमेर कितनी बार जियारत की? 14 बार। कबीर की उलट-बांसी रचनाओं का क्या अर्थ है? ऐसी रचनाएं जिनके शाब्दिक अर्थ के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हो। शब्द क्या है? गुरु नानक के शब्द या भजन। सिख धर्म के 5 प्रतीक क्या है? केस, कंगा, कच्छ, कड़ा और कृपाण। गुरु अंगद देव ने किस लिपि को बढ़ावा दिया? गुरुमुखी लिपि को। इस्लाम के 5 स्तंभ क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। उस्र का क्या अर्थ है? सूफी संत की आत्मा का ईश्वर से मिलन। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। भक्ति आंदोलन के प्रसार में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या महत्व था? इसके कारण धर्म की पहुंच आम जनता तक सरल भाषा में संभव हुई। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। अमीर खुसरो को किन वाद्य यंत्रों का श्रेय दिया जाता है?
सितार और तबला। मीराबाई ने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किस भाषा में की? मुख्य रूप से राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रण में। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आप इसका रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करें और पहली बार इसको सुने नॉर्मल स्पीड में, दूसरी से तीसरी बार इसको जो रिवाइज करो वो थोड़ी स्पीड वीडियो की बढ़ा के भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।